जिंदा हैं ये देखना हो तो उनके सामने अपने नबी की बात करके देखो। अगर इनके चेहरे खिल जाते हैं तो करंट लगा हुआ है और जिंदगी है इनके अंदर। और अगर कोई हरकत ही नहीं होती तो जैसे मैंने कहा मुर्दे को 1000 वाट का करंट भी लगाओ हरकत नहीं होगी, हो सकता है और काला हो जाए, जल के और काला हो जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत की बात जिंदों में की जाए तो हरकत आती है, इसीलिए नारे हमारे यहाँ लगते हैं, हरकत हमारी यहाँ ज्यादा होती है। क्यों? ये जिंदगी की अलामत है और अल्लाह करे कि ये जिंदगी हमेशा सलामत रहे। मेरे अजीजों ये अगर छूट गई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ज्यादा बुजुर्गों का वक्त मैं नहीं लूंगा। बस वो जो ना हो तो सो तो नहीं रहे आप लोग, अभी असल जिंदगी आपको देखनी है, बाकी है। मैं जगाने आया हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं फील्ड बना दूं ताकि उसमें अच्छे बीज बोए जाएं और अच्छी फसल भी आपको देखने मिले। आप इस बात को फिर से दोहराएं, वो जो न हो तो जिंदगी में भी वो जो न हो तो, हमारी मस्जिदों में भी वो जो न हो तो, अजानों में भी वो जो न हो तो, नमाजों में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी यही हाल है। इसीलिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब हुजूर के साथ बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे हैं कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, फरमाते मेरे आका यातियानी मलकानी आईनानी अज़रक़ानी, 2 फरिश्ते आएंगे ऐसे जिनकी नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, झिंझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये सवालात उसके लिए इतने सख्त हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग जवाब जल्दी दे नहीं पाएंगे। ये कब्र के हालात हुजूर बयान कर रहे थे। तवज्जो, हज़रत उमर से हुजूर ने पूछा, उमर तुम्हारी कब्र में जब ये फरिश्ते आए तब क्या कहोगे? तवज्जो है, तुम्हारी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तब क्या कहोगे? वो फरिश्ते ऐसे नहीं है कि रिश्वत लेकर किसी को छोड़ देंगे या किसी का कोई ताल्लुक बता करके वो छोड़ देंगे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होंगे। फरिश्तों का दर्द तो रहेगा ही सबको। उमर तुम क्या जवाब दोगे? तो हजरत उमर ने क्या कहा जानते हो? हजरत उमर हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी। तब हज़रत उमर फारूक झूमने लग गए और कहा, या रसूल अल्लाह अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो कब्र में जो भी होगा मैं निपट लूंगा, जो भी होगा मैं निपट लूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? साहबा का ये नारा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जुलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। आप अंदाजा करो ये दौलत अगर तुम्हारे साथ है तो यहाँ पर भी आराम से जी पाओ, कब्र में भी जी पाओ, कब्र में भी सुकून से रह पाओ। और हश्र की बात तो हश्र की है, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जब मोहब्बत करते थे तो इसीलिए क़यामत के दिन भी बेफिक्र वो रहेगा बंदा। एक बात ये भी बता दूं, वो जो ना हो तो समझ में आ रही है बात, वो जो ना हो तो आपको पता है कब्र में जो सवालात होते हैं, यहाँ तो मुझे आज पहली बार ये इत्तेफाक है, नुक्ता दान नुक्ता रसां ऐसे खतीब के सामने, जहां पता नहीं हमारी आंखें खोलने से पहले इनकी जुबान बहुत खुली हुई थी, जिंदगी में हमारी आंखें भी नहीं खुली थी जब आपकी जुबान खुली हुई थी और पूरी उम्मत को बेदार कर रहे, जगा रहे थे। मैं छोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, कब्र में 3 सवालात होते थे, पता है आपको? और ये ऑलरेडी लीक है, साहब पता है किसी को? कोई इम्तिहान ऐसा भी होता है जिसके क्वेश्चन पहले से लीक हो गए, पहले से लीक है।
उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती है वहां पर। तो ये मत समझना कि रट्टा मार के जाऊंगा कब्र में जल्दी जल्दी बोल लूं। बहुत सारे तो वो होंगे। कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए थे अल्लाह उनको अपना आप भी भुला देगा। वो अपने आप नहीं पहचान पाएंगे मैं कौन हूं, अपना नाम भी भूल जाएंगे लोग, जो लोग अल्लाह को भूले हुए थे। खैर सवालात क्या है पता है ना? मन रब्बुक, तुम्हारा रब, जवाब दे सकते हैं तुम्हारा रब कौन? सवाल क्या है वो मुझे बताइए। मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं, क्या सवाल करने वाले फरिश्ते तुम्हारा रब कौन था पूछेंगे या कौन है? फिर से बोलिए, तुम्हारा रब, हाँ कब्र में यही पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। और दूसरा सवाल है माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या? ये नहीं पूछते तुम्हारा दीन क्या था, क्या पूछा जा रहा है? तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है? ये दो सवाल तो ठीक है, कब्र में हर एक से ही पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल डिफरेंट, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं अभी क्या कहता है। अरे पहले जैसे दो सवाल आते, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और ये कौन है, इतना ही पूछ लेता। फरिश्ते ना पूछ लेते हुजूर को दिखा कर ये कौन है। अरे वहाँ अच्छे बड़े बड़े रमगा भी मान लेंगे वो जंगल को देख कर, लेकिन फरिश्तों को उससे मतलब नहीं। अब क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। ये बता पहले क्या कहता था, जिंदगी में क्या कहता था, वो मतलब है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उस वक्त सबको पहचान लेंगे ये कौन है, लेकिन फरिश्तों को उस जवाब से मतलब नहीं। अगर उस वक्त फरिश्ते तो जवाब देता है अल्लाह के रसूल हैं, नहीं फरिश्ते कहते बता तू दुनिया में क्या कहता था इनके बारे में। यही सवाल है जो हमारी पूरी सुन्नियत को खड़ा किया हुआ है। आशिक रसूल कर कहेगा ऐ फरिश्तों ये कौन है तुम पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहता था? तो मैं तो ये कहता था सरवर कहो तो मालिक मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की बाबिशा ऐ जाने जामे जाने जजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ाने खाने सुखनी से कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का कहूँ तुझे। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में क्या कहता था, तो मैं ये कहता था सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। फरिश्तों मैं ये कहता था हुजूर के बारे में खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ फरिश्तों दुनिया में मैं ये कहता था, मैं ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। दुनिया में मैं ये कहता था ऐ फरिश्तों, मैं दुनिया में ये कहता था जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुन्नियों तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, खत्म ना हो इतने तज़किरे हैं। बल्कि मैं तो कभी फख्र से कहता हूँ फरिश्ते जब ये पूछेंगे कब्र में क्या कहता था, हम ये कहेंगे अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ा। बस मेरी गुफ्तगू आज की खत्म है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो इस बात को लेकर के चलो पूरी जिंदगी में। और अपने बच्चों को अगर कोई सही चीज दे सकते हो दुनिया में तो टॉयज का गिफ्ट नहीं,
और बड़े बड़े घर जायदाद का गिफ्ट नहीं। मैंने देखा है, अभी 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक साहब आए, करोड़ों की जायदाद है और 3 बेटे, जिसमें से 2 बेटे बाप पर केस किए हुए। हाँ, वो बाप ने जैसे जायदाद कमाई वो मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, करोड़ों नहीं अरबों का, और बंटवारा हो रहा है और उसमें 3 बेटों को बाप ने बांट के भी दिया। एक एक बेटे के हिस्से में मैं नहीं जानता 100 करोड़ से भी ज्यादा की जायदाद आई। उसके बावजूद थोड़ी सी अनहोनी क्या हुई, बाप को कोर्ट में घसीट दिया। एक और केस 1 महीने पहले, एक बाप पेशाब की थैली लगाया हुआ है और डायलिसिस भी उसका, डायलिसिस से 2.5 साल से जूझ रहा है और पेशाब की थैली लेकर के वो मौजूद है। 5 बेटे और 3 बेटियां कुछ है। ये मसला हमारे पास भी आया और बाप मरने के करीब है, करोड़ों की जायदाद इसकी भी है। 2 बेटियां और 1 बेटा मिल करके बाप को कोर्ट लेके गए रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पेशाब की थैली पकड़ के कोर्ट में घूम रहा है रजिस्ट्रार के पास कि इस बेटे को इतना लिखवाना, इस बेटे को। बाप की हिम्मत देख करके बाद में पता चला कि मजबूरन उसको टार्चर करके बेटे लेकर के गए। अभी के अभी सवाल करके दो, मर जाओगे कल तो फिर झगड़े हो जाए। पेशाब की थैली पकड़ा हुआ अपने बेटों की जायदाद लिखवाने घूम रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुम जितना भी दे दो दुनिया की जायदादें, औलाद कभी खुश नहीं हो सकती। अगर सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हो, इश्क़े मुस्तफा की दौलत दे। एक बार अपने नबी पाक की मोहब्बत इनके सीने में डालो, फिर दुनिया कुछ भी ना दो, तुम्हारे बिस्तर पर सोने के वक्त भी ये तुम्हारी औलाद सर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। तुम अल्लाह के नबी की मोहब्बत इनके सीने में डालो, अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और रब तबारक व तआला इस जलसे पाक को हमारे लिए नजात का जरिया बनाए और हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, इन तमाम बुजुर्गों का साया दराज फरमाए। इनके लबहाए नाज से निकले हुए अल्फाज से उम्मत को अल्लाह नफा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत इंतहाई हईरत और मोहब्बत के साथ झूम कर अपने उसी मखसूस और महबूब मॉरिशन अंदाज में दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई, बात भी काफी हो गई और हम लोगों को आने में इतनी ताखीर हुई है कि मुझे पूरा अंदाजा है कि नाद भी काफी। मुझसे पेशतर दी आपने अहले सुन्नत की एक इंतहाई गरजती और बरसती हुई आवाज।
मुहिब गिरामी मुहाफिज़े नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुना। आज इनका पहला दिन है, अभी सफर से थके थके आज ही आए हैं। नहीं समझिए कि आज क्वार्टर फाइनल, कल सेमीफाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसों इंशाअल्लाह आईसीसी में फाइनल। मैं जानता हूं कि मैं एक ऐसे मौके पे खड़ा हुआ हूं जहां इस वक्त किसी को नूरानी की नहीं बल्कि बिरयानी की जरूरत है। काफी ताखीर हो गई, बिल्कुल बिरयानी तैयार होगी, अभी उबल रही होगी। बैर कैफ में जो लोग नाच सुनने की ख्वाहिशमंद हैं, तैमुल्ला साहब को आप सुना दीजिएगा कभी कभी तफसील से। आज मौका बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चलें 2-3 शेर से सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। मैं इस समय खास तौर से नात पढ़ने में उन नातों का इंतखाब कर रहा हूं जिसे कभी मैं 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले पढ़ा करता था। उन्हीं में से एक बड़ी मशहूर नात है कि उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के, उस हाशिमी मक्की मदनी, उस हाशिमी मक्की मदनी मुतलबी के चर्चे हैं दो चर्चे हैं दो आलम ले अरबी के। और अहले बड़ी माज़रत के साथ लेकिन हक है तो कहूंगा कि ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लो, बहुत लो। ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लो, ऐ इल्म तेरा ताज, ऐ इल्म तेरा ताज सजाए है बहुत लो। चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी, चूम ले कदमों को तू उम्मी लक़बी। और ये शेर मुझे उस वक्त बहुत याद आया जब हमारे पड़ोसी मुल्क से भौंकने वाली आवाज ने ये भौंका और हुजूर की उम्मीयत ही को गलत समझ गया। इतना बड़ा जाहिल था। चूम ले कदमों को उम्मी लक़बी के, चूम ले कदमों को तो उम्मी लक़बी के। मदीने पाक की हाज़िरी अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। आदाब का आलम ये है कि शायर को ये कहना पड़ा कि अदब दाहेज ज़ेरे आसमां अज़ार्श नफस गुम कर दमिया ये जुनैदो बायज़ीद, कि आसमान के नीचे एक ऐसी अदबगाह है, एक ऐसी बारगाह है कि यहाँ ने वक्त के जुनैद और बायज़ीद सांस रोक कर हाजिर होते हैं कि कहीं सांसों की आवाज से हुजूर के मिजाज लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। तो हमाशुमा की क्या है? मैंने इसी ख्याल से फायदा उठाया है और पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। चूम ले कदमों को तो उम्मी लक़बी के, चूम ले कदमों को तो उम्मी लक़बी। तवज्जो है ना कि दीवाना बन होश में आ उनके हरम में, हरम दीवाना बन होश में आ उनके हरम में, दीवाना बन होश में आ
के हरम में इम्कान हजारों है वहाँ बेअदबी के, इम्कान हजारों है वहाँ बेअदबी के। अशार बहुत है, वक्त कम है, मख्ता समाज करने तहदीस से नेमत के तौर पे अर्ज किया है कि तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो, तुम हश्र के मैदान की परवाह न करो, तुम हश्र के मैदान की, तुम हश्र के मैदान परवाह न करो। बेटे हो मुक़द्दर से जो आली नसब के, बेटे मुक़द्दर से जो, इसमें मेरा कुछ नहीं है इसीलिए मैंने कहा मुक़द्दर से। बेटे हो मुक़द्दर आली नसब के, बेटे हो मुक़द्दर से जो आली नसब के। फिर दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. इंडियन रेलवे की तरह आज हमारा जलसा भी अपने एक्चुअल टाइम से थोड़ा डिले चल रहा है, और इतना डिले हो गया कि मेकअप करना भी मुमकिन नहीं है। तो जो भी मेरे हाथ में वक्त है मैं उसमें अपनी बात को समेटूंगा ताकि नूरानी और बिरयानी के दरमियान फासला लंबा न रहे। मैंने कहा मुबारका करीमा तैयबा ताहिरा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है, व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है, सबसे अजीज, सबसे महान है। अल्लाह की खुशनुदी, the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else. एक सादतमंद स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपने उस्ताद को राजी कर ले। एक लायक और सादतमंद बेटा भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को राजी कर ले। एक वफादार खिदमत गुजार मुरीद भी उसी को कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले। मगर याद रखना कि अगर अल्लाह राजी नहीं तो फिर किसी को राजी करने से कुछ नहीं। कामयाब बंदा वो है जो अपने मौला को राजी करे। हम सब यहाँ इसी मकसद के लिए आए कि बस कुछ ऐसा करते रहे कि अल्लाह राजी। वरना मॉरिशस के माहौल में 10:30 बजे रात को खचाखच बैठ के कोई सुने और वो भी खाली प्लेट, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ इसलिए है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हुजूर वालिद गिरामी गाज़ी मिल्लत तशरीफ फरमा, इनकी मजलिसी गुफ्तगू जो मैंने बरतानिया में, कनाडा में या दूसरे मुल्कों में खासकर जहां एहतमाम होता है महफिलों का, जो सुनी है बस उसी से कुछ फैज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। टारगेट क्या कि अल्लाह को राजी करें। जाहिर सी बात है जब हम ये जानते हैं कि हम अल्लाह को राजी करने आए हैं और इसी में हमारी कामयाबी है, तो ये कितना जरूरी है कि हम ये जान जाएं कि आखिर ये राजी होने का मतलब क्या है। तो याद रखना मुसलमान, हर वो चीज जो अल्लाह को पसंद है
वही अल्लाह को राजी करने का सबसे मजबूत चीज। Is there anyone in this mahfil who can say openly that I born in this world by our own will? कोई आया है अपनी मर्जी से इस दुनिया में? Will you die by your own will? हमारा अराइवल हमारी मर्जी से नहीं, हमारा डिपार्चर हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? तो if you want to please Almighty Allah, then you have to stay in this world under the will of Allah. जो उसे पसंद है वो करो, जो नापसंद है वो मत करो। इसी में हमारी कामयाबी है। अब मेरी मर्जी तो आप आसानी से जान सकते हैं without any problem. If you want to please me, then you have to come towards me and ask directly, oh Nurani Mian, tomorrow I'm giving you a lunch dawah, what you gonna have? I will tell him, okay, if you want to please me, then please cook the food according to my life. मैं उसी खाने से खुश होऊंगा जो मेरे पसंद है। मैं उसके घर पहुंचा, बेहतरीन खाना उसने लगाया, मटन भी, चिकन भी, कोरमा भी, बिरयानी। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, but I couldn't buy. Why? Because the food wasn't cooked according to my desire. खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा, बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मेरी पसंद तो यू कैन डायरेक्ट उससे पूछ सकते हो। इशू यहां पर है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जानें? How could you recognize the will of Allah? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a direct connection with Allah. वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो हम महदूद है, वो लामहदूद है, हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और हमारी पूरी लाइफ स्टाइल ही फैमिली के साथ हम उससे कैसे कनेक्ट, याद रखना। पूरी तवज्जो देख रहा हूँ, नौजवान काफी, इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी का भी मिर्चा डाल रहा हूँ, ताकि जो नहीं भी समझना चाहते वो भी समझ जाएंगे। तवज्जो है ना? अपना बात को बड़ी तेजी से समेट और पूरी जिम्मेदारी के साथ क्या हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala has given us 5 sources of knowledge to recognize the truth. किसी चीज अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां, हवा से 5, 5 ऐसी ताकतें जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। For example, if you want to find out about the color of this light, you have to look at the light. ये आवाज मर्दी की है या औरत की, ही है या शी है, सुनोगे तो पता चलेगा। ये स्मेल जो है वो खुशबू वाली है कि बदबू वाली है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये माइक कड़ा है कि मुलायम, ठंडा है कि गर्म, छुआ तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या मॉरिशस की, चखा तो पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the thing, to identify the thing. मुझे बताओ, जब अल्लाह को देख नहीं सकते, तवज्जो, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसकी पसंद को कैसे जाने? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं सोच रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल देके आपको सुन्नियत आपकी क्लियर करूं, ताकि आप भी समझ जाएं कि सुन्नियत है। भाई इसी में सारी चीज जिंदगी के साथ देखिए, जानोगे कैसे। सेम इशू एक मेरे मुरीद के साथ, उसने मुझे दावत दी और ये चाहा कि नूरानी मियां की पसंद का खाना बना के खिलाऊं, मगर मसला ये
कि मेरा टेलीफोन नंबर उसके पास नहीं, उसका मेरे पास नहीं है, नॉट डायरेक्ट कनेक्शन विद मी, था ही नहीं तो क्या करता, परेशान। लेकिन क्लेवर तो वो भागता हुआ किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं, भाई शमीम तुम बताओ, इमाम नूरुद्दीन आप बताओ। आप हजरत के साथ बहुत रहते हो मॉरिशस में, कल मेरे घर दावत है, ये बताओ मैं हजरत को क्या पका के। भाई शमीम ने कहा देखो हजरत को अगर दावत देना है तो इट्स वेरी चीप, बहुत सस्ती दावत। सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, सादी सब्जी बना दो, सादी रोटी बना दो। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा। मैं उसके घर पहुंचा और बिल्कुल ताजा सादा खाना देखा। खाना था 2 रोटी खा लिया 4 रोटी। क्यों? बिकॉज द फूड वाज कुक्ड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, मेरी पसंद के मुताबिक खाना। मैंने तो नहीं बताया, मुझसे तो उसने मेरी पसंद नहीं पूछी, आवाज आई उससे पूछी जो आपके करीब, जो आपके, क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता, और जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब। और जो रहमान के करीब हैं वही तो सारे जगत के हबीब हैं, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो। सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से उसे राजी मत करो, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसे राजी मत करो। उसे नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ड्रग्स मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। स्मोकिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इंजेक्शन मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गैम्बलिंग मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू, नमाज पढ़ो लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। जब तुम ऐसे पढ़ोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो मियां अल्लाह को राजी करना है तो यू हैव टू प्लीज हिज बिलवेड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट। यू हैव टू टेक द दामन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट। और ये बात मैं खिताबत की रौ में नहीं कह रहा हूं। एक बात बताइए, मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा है, राइट साइड पे हुजूर मुहाफिज नामूस रिसालत मुफ्ती साहब बैठे। अगर मैं आपसे कहूं, मैं जानता हूं कि किसी को उर्दू 30% आती है, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को 100% समझ में आती है, लेकिन बोलने में 20%। मैं इसलिए आसान मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए। बात राजी की चल रही, मुफ्ती साहब देखिए राजी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, ग्रामेटिकली यू हैव सेड ट्रूली सही। जब जात दो है, हक दो का है तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ऐसी उर्दू बोलूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए, उन्हें नहीं, नॉट बोथ, जस्ट वन। हक दो को राजी एक को करो, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो खैर माहौल नहीं है, पता नहीं लोग डर जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जब कोई नाज शरीफ पढ़ता है तो लोग नजर पेश करते हैं। खुश वही होता है जिसकी पॉकेट में नजर आता है, दूसरा नहीं होता। आप शायर साहब को अगर नजर हदिया देंगे, गिफ्ट देंगे तो शायर खुश होगा, मुकर्रिर नहीं होगा। क्यों? जिसे मिला प्लेजर उसी को मिला, खुशी उसी को। तो जब एक को राजी करोगे तो
दूसरा कैसे राजी हो? इफ यू वांट टू प्लीज बोथ देन यू हैव टू प्लीज बोथ। दोनों को राजी करना है तो फिर दोनों को राजी, एक को राजी करने से दूसरा राजी। बोलिए, समझ में आ गई बात? अब आओ नसीहत कुरान पाक से। अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह व रसूलुहु अहqqu अन युर्दूह। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए, अल्लाह व रसूलुहु अहqqu अन युर्दूहुमा। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए। दोनों नहीं, दिस इज मेंशन इन होली कुरान। अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उससे, तवज्जो रहे, उससे यानी एक को राजी किया जाए। हम समझ गए इस पर्दे के पीछे क्या, मौला को तो हम डायरेक्ट राजी कर नहीं सकते, इसलिए मुस्तफा को राजी कर लो। जिसने नबी को राजी किया उसने मौला को राजी किया। वैसे भी नौ में मरजा के करीब जो ज़मीर हो उसी का एतबार, तो ज़मीर भी जो करीब है वो रसूलुहु वाली। लेकिन मैंने सोचा ये बाउंसर ना हो जाए, इसलिए ये मिसाल नहीं दिया। तवज्जो, तो अल्लाह को राजी कर तो मुस्तफा को राजी कर, नबी को राजी करके तो देखो हुजूर फरमा रहे हैं। और इस पर मैं अपनी बात को समेट दूंगा क्योंकि अब घड़ी बड़ी तेजी से आगे और आज एक बात और भी अर्ज करना था। हम लोग निकलने से पहले मुझे अंदाजा हो गया था वक्त ज्यादा हो गया और इसे ज्यादा करना भी नहीं है। हजरत भी थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, हम दो जवान आज आपका हिस्सा पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। जलसे के बाद फौरन मेरी तकरीर के बाद हजरत दुआ करेंगे और उस दुआ में आपको जी लगा के आमीन कहना है। बस ये आखिरी एग्जांपल दे के बाद समेट रहा हूं, बल्कि समेट चुका। ये आप जान चुके कि अल्लाह को राजी करना है तो नबी को राजी, नबी को राजी। हुजूर फरमाते हैं, अहब्बुल्लाह लिमा यअबुकुम मिन नियामी। अल्लाह से मोहब्बत करो उस नेमत के एवज जो उसने तुम्हें अता की। आगे फरमाया, व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। आगे फरमाया, व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे घर वालों